आरआरबी टेक्नीशियन 2026 टोटल फॉर्म फिल। सेफ जोन, मॉडरेट जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा रहने वाला है आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए साथियों, अगर आप जोन अच्छे से चूज करते हैं तो 70% आप सिलेक्शन का करीब पहुंच जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपको कहां से फॉर्म को भरना है, कौन सा आपके लिए सेफ जोन रहेगा, क्योंकि सेफ जोन डेंजर जोन में 10-10 नंबर का भी डिफरेंस आपको हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं वैकेंसी का, आपको भी पता है इस बार वैकेंसी आपको बहुत कम है, तो कंपटीशन भी अधिक रहने वाला है। लेकिन अगर टोटल एप्लीकेशन की बात करें कि कितने फॉर्म भरे गए थे पिछले बार, तो 26 से लेकर 28 लाख के बीच में स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। इस बार आपको जो है 15 से 20 लाख आपको टोटल स्टूडेंट फॉर्म भरने वाला है, क्योंकि अभी जितने भी रेलवे के चाहे जितने भी एग्जाम के फॉर्म फिल हुए हैं रिसेंट में यानी 2026 में, उसमें स्टूडेंटों की संख्या लगातार घट रहा है। तो इसमें भी आपको थोड़े से कम स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन अधिक ही रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए यहाँ पर कि अगर पर सीट कंपटीशन 2024 की बात करिएगा तो एवरेज अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2024 में 180 से लेकर के 190 के बीच में पर सीट कंपटीशन था, यानी एक स्टूडेंट पर 190 तक पर सीट कंपटीशन था। इस बार की बात किया जाए 2026 में, तो ये आपको कंपटीशन जो है 200 से 230 के बीच में आपको रहने वाला है। तो कंपटीशन इस बार आपको अधिक रहने वाला है। जैसे पिछले बार आपको हाई था, तो इस बार आपको वेरी हाई होगा, और आपने जो पहले तैयारी किए थे उससे अधिक आपको इस बार तैयारी करना होगा, तो ही आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ भी आपको बहुत अधिक जाता है। तो मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपको कितना अभी से माइंड में लेकर चलना है, ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो सके। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 6500 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न का निचोड़ दिया गया है। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 35 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए साथियों, ये आपको वैकेंसी है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। आपको जो है हमने आपको कैटेगरी वाइज दे दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये जो है ट्रेड वाइज भी वैकेंसी है। काफी स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि कितने कौन कौन से ट्रेड में कितना कितना वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, ये हमने देखिए आपको वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज यूआर वाइज दे दिए हैं। ये भी आप अच्छे से देख लीजिए, तो ही आपको फॉर्म अच्छे से फिल करना है। अगर आपने वो जोन चूज कर लिए जहां पर आपके कैटेगरी का वैकेंसी ही नहीं है, तो आपको जनरल से ही फाइट करना होगा। ये डेटा जो है साथियों, हमने काफी एनालिसिस करने के बाद ये डेटा आपको 99% सही होने वाला है कि कहां पर कितने अभी तक फॉर्म भरे गए हैं। देखिए, अगर बात किया जाए कि मुंबई में कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो टोटल वैकेंसी 1037 है इस बार आपको मुंबई में, और यहाँ पर 3.2 लाख आपको स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म भरा है लगभग। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 212 का है, और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। वहीं चेन्नई की बात किया जाए तो 591 आपको टोटल वैकेंसी है। 1.18 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म यहाँ पर साथियों अभी तक लगभग फिल किए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 195 का, और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। कोलकाता में जो है यहाँ पर 552 आपको टोटल वैकेंसी है। 1.15 लाख आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर जो है 190 का है, और ये जोन आपको मॉडरेट टू डेंजर हो सकता है, तो यहाँ से चाहे तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बात करिएगा चंडीगढ़, गुवाहाटी, गुवाहाटी आपको मॉडरेट होने वाला है। उसके बाद सिकंदराबाद जो है आपको डेंजर होने वाला है। तिरुवनंतपुरम इस बार आपको मॉडरेट देखने को मिल सकता है। चलिए मैं आपको सेव भी बताऊंगा, पहले आप देखिए यहाँ देखिए प्रयागराज में आपको टोटल वैकेंसी कितने हैं, 262 आपको वैकेंसी है। 45,000 लगभग यहाँ पर स्टूडेंट ने फॉर्म अभी तक फिल किए हैं। 172 का यहाँ पर सीट कंपटीशन है, और ये आपको मॉडरेट रहने वाला है। सेफ जोन इस बार साथियों आपको रांची रह सकता है, क्योंकि 230 का आपको यहाँ पर 230 वैकेंसी है। 37,000 प्लस यहाँ पर लगभग फॉर्म भरे गए हैं। 161 का यहाँ पर सीट कंपटीशन है, और ये इस बार सेफ रह सकता है। देखिए, रांची अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, कट ऑफ यहाँ पर अधिक नहीं जाता है, मतलब मॉडरेट के बीच में रहता है। पिछले बार जब यानी पहले जब रेलवे का एग्जाम होता था, तो रांची में कट ऑफ आपको अधिक ही जाता था, लेकिन अभी स्टूडेंट काफी वहां से डर जाते हैं, तो फॉर्म वहां से नहीं डालते हैं। तो ये इस बार आपको सेफ देखने को मिल सकता है। चलिए, और अगर सेफ जोन की बात किया जाए साथियों, तो वो है सिलीगुड़ी। यहाँ पर आपको 226 वैकेंसी है। 34,000 स्टूडेंट लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे हैं।
परसिट कंपटीशन यहाँ पर जो है 150 का है और ये आपको सेफ रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मॉडरेट की बात करिएगा तो मॉडरेट आपको जो है भोपाल है, उसके बाद आपको अजमेर है, ये दोनों इस बार आपको जो है मॉडरेट रहने वाला है। गोरखपुर में 163 आपको वैकेंसी है, 25,000 लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, 153 यहाँ पर जो है साथियों परसिट कंपटीशन है और ये आपको सेफ रहने वाला है। उसके बाद मालदा है, उसके बाद आपको बिलासपुर भी इस बार आपको सेफ रहने वाला है। आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, आप रुक जाइए, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि कौन से जोन कौन से आपको मॉडरेट और सेफ रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए पटना, तो देखिए पटना आपको डेंजर रहेगा ही क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर बहुत ही कम है, मात्र 79 वैकेंसी है और 12,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है। 245 का यहाँ पर परसिट कंपटीशन है और ये आपको डेंजर जोन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पर आपको जम्मू और श्रीनगर की बात किया जाए तो सबसे कम वैकेंसी मात्र आपको 26 ही यहाँ पर वैकेंसी है, लगभग 5,000 स्टूडेंटों ने यहाँ से फॉर्म को भरे हैं। परसिट कंपटीशन 192 का है और ये आपको जो है मॉडरेट टू डेंजर यहाँ पर रह सकता है। अब है कि आप कहाँ से फॉर्म को भरना चाहिए, यानी आप कहाँ से भरिएगा तो सिलेक्शन आपका करीब होगा। देखिए ये चीज आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपका तैयारी ठीक है। तैयारी की अगर बात किया जाए कि आपको कितना कट ऑफ आ रहा है या अभी जो एग्जाम में आपको समय है उसमें आपको बढ़ाना है वहां तक। जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं साथियों तो 72 से 77 के बीच में आपका नंबर आना चाहिए और अगर इससे कम भी अभी आ रहा है तो एग्जाम में अभी टाइम है, 3 मंथ तो कम से कम एग्जाम में टाइम आपको मिलेगा। तो इस 3 मंथ में आपको यहाँ तक पहुंचना है तो ही आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन ले सकते हैं। ओबीसी में आपको 68 से 73 के बीच में आना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 66 से लेकर 71 के बीच में आना चाहिए, एससी में आपको 60 से 65 के बीच में आना चाहिए, एसटी में आपको जो है साथियों 54 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, आप कोई सा भी जोन से फॉर्म को डाल सकते हैं। और देखिए साथियों मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखिए तैयारी के लिए आप जो है सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, साइंस जो पोर्शन है आपको 40 नंबर का उस पे आप फोकस करिए। हमने जो आपको पीडीएफ बताई है आप उसको एक बार पढ़िए, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में आपको 25 में 25 टारगेट करना है, मैथ में भी आपको कंफर्म करना है, यानी ये तीनों सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़िए। जनरल और अवेयरनेस में आपको जो है करंट अफेयर लास्ट टाइम में पढ़ना है और उसी से ही आपका काम हो जाएगा। तो आप जो है फॉर्म साथियों हमने जो आपको सेफ जोन बताए हैं आप चाहे तो फॉर्म को वहां से भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है तो आप जो है आप अपने हिसाब से फॉर्म को डालिए, जो भी आपके नजदीक हो रहा है आप वहां से फॉर्म को भरिए, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा साथियों। ये हमने एनालिसिस के आधार पर आपको बताए हैं कि कौन सा सेफ रह सकता है, कौन सा डेंजर रह सकता है, कौन सा मॉडरेट रह सकता है। पिछले बार भी जब हमने आपको बताया था साथियों तो लगभग आपको फिट ही रहा था और जो कट ऑफ भी हमने आपको बताए थे सेम वही रहा था, सेम चैनल पर वीडियो डला है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको परेशानी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ आप तैयारी करते रहिए तो ही सिलेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन में सिंगल एग्जाम होने के कारण यहाँ पर कंपटीशन बहुत अधिक रहता है, कट ऑफ आपको अधिक जाता है साथियों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।